अब हम आपके लिए 12th बोर्ड के लिए एक सीरीज लेके आए हैं। हर आपकी वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे जो डिफरेंट चैप्टर्स के होंगे और 10 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप डिफरेंट चैप्टर्स को आपके रिवीजन भी होगा साथ साथ में आपका चैप्टर्स का, और आपकी चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हो जाएंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे y स्क्वायर इक्वल टू x, सबसे पहले देखिए y स्क्वायर इक्वल टू x क्या है, पैराबोला है। x इक्वल टू 4 एक आपकी ये लाइन हो गई, एक आपका x एक्सिस है, तो इसका मतलब आपको एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो आपका ये x इक्वल टू 4 हो गया, तो ये 0 है, तो आपका एरिया आ गया, आपका रिक्वायर्ड एरिया 0 to 4 dx रूट एक्स डी एक्स। ये आपका x का 1/2 हो गया, तो x का 1/2 का इंटीग्रेशन x 3/2 0 to 4 2/3। इसमें हम जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा, तो 2/3 इंटू 2 स्क्वेयर 3/2 8 to 16/3 स्क्वेयर यूनिट्स। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका एरिया अंडर द कर्व का हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। सेकंड आपका क्वेश्चन हमने लिया है वेक्टर्स का। उसमें हमें वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, सॉरी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का, सी वेक्टर का, तीनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है। और हमें यह भी दे रखा है a प्लस बी प्लस सी आपका 0 है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जब a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो यदि मैं बोथ साइड्स ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, तो मैग्नीट्यूड आपका 0 आ जाएगा। अब इसको यदि हम खोलेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। जब हम इसको खोलेंगे तो आपका ये आ जाएगा, a डॉट ए आपका पता है a मोड स्क्वायर होता है, b डॉट बी मोड स्क्वायर होता है, c डॉट सी स्क्वायर होता है। और ये क्योंकि a डॉट बी डॉट सी के इक्वल हो, क्यों हुआ ये सारा, आप देखिए a डॉट ए स्क्वायर होता है, a डॉट बी डॉट ए होता है। तो इन सबको यदि मैं कंसीडरेशन में करता हूं तो मेरा ये आएगा, a का स्क्वायर आपका 9 आ गया, 25 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ट्वाइस ए बी डॉट बी सी डॉट सी ए इक्वल टू 0। इट मीन्स a डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू -50/2, इट इज योर -25। ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन हो गया, डॉट प्रोडक्ट का। थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है 3D का, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू। ये हमें पॉइंट दे रखा है, हमें लाइन के लिए पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अब वो लाइन परपेंडिकुलर है इन दो लाइन से, तो जो लाइन परपेंडिकुलर होगी इन दो लाइन से उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से निकल क्रॉस प्रोडक्ट से निकल जाएंगे, सॉरी। आप ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, तो या फिर आप यदि आप इसको कार्टेशियन में लिखना चाहते हैं तो आप कार्टेशियन में ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर में करना चाहते तो वेक्टर भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये ए हो गया, बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब आपका क्योंकि ये लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये आपका वेक्टर इसके डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। परपेंडिकुलर में क्या होता है, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। तो आपका a इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, 0, यहाँ से आ जाएगा 3 -2b प्लस 5c 0। कैसे आया, यहाँ 3 -2 5, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो आपका ए आ गया, बी आ गया, इससे सी आ गया। अब कैसे आएगा देखिए, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब बी के साथ चलोगे तो उल्टा चलेगा, 15 माइनस 5। सी के साथ चलोगे तो -2 -6। ये आपका हो जाएगा ए अपॉन 20, बी अपॉन 10, सी अपॉन -8। तो आपको यदि 2 यदि आप कॉमन भी ले लेते हैं तो आपके डायरेक्शन रेशियो ये आ जाते हैं। तो लाइन की इक्वेशन हो जाती है आपकी x + 1 अपॉन 10, y -2 अपॉन 5, z -7 अपॉन -8। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, r = -i + 2j + 7k + लैम्डा 10i + 5j -8k। तो आपकी वेक्टर फॉर्म होगी, या आपकी कार्टेशियन फॉर्म होगी। एक बार आप चेक भी कर लेना, कोई क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो तो एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4 आपका डिफरेंशिएशन का लिया है हमने। इफ दिस इज दिस प्लस दिस इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आंसर में यहाँ पे a आ रहा है, तो यहाँ a नहीं है। तो हमने क्या किया, लेट x इक्वल टू साइन a, y इक्वल टू साइन b, you will get 1 minus sin square a, 1 minus sin square b, तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी है, तो यहाँ पे आ गया कोस ए। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं इसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। अब आप देखिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं हुआ आपका, ये आपका एज इट इज रहेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपका बचेगा क्या, कोस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए, you will get cot a minus b by 2 equal to a. It means a minus b by 2 is equal to cot inverse a. It will be converted to a minus b by a minus b equal to, अब a की वैल्यू क्या है मेरी, साइन इनवर्स x, ये आपका साइन इनवर्स y। अब हम क्या क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, ये 0 आ गया। देखिए, ये हमारा बेनिफिट हुआ है इसमें, और हमारा dy बाई डी एक्स आ गया सॉल्व करके 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लेना। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लिया है हमने। एफ एक्स दे रखा है हमें, और हमें इंटरवल निकालने हैं जहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा और डिक्रीजिंग। ये आपके दो क्वेश्चन बना दिए हमने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बना, दोनों का बना दिया। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, देखिए, डैश निकालेंगे, डैश मीन्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को 0 पुट कर दीजिए, x -2 आया, आपने एक इंटरवल बना दीजिए, आप इनके दो इंटरवल बन रहे हैं हमारे, -2 टू -2 टू इन्फिनिटी। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, तो हम अपर इंटरवल लेंगे, ये जरूर देख लेना।
और हम इसमें एनी पॉइंट ले लीजिए, और इसमें साइन ऑफ f(x) आ जाएगा। हमने पॉइंट ये लिए, यहाँ 0 लिया। -3 पुट करने पर आ रहा है ये पॉजिटिव, 0 पुट करने पर आ रहा है नेगेटिव। तो यहाँ फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग, और यहाँ डिक्रीजिंग। तो हम लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ to -2 and strictly decreasing on -2 to infinity। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से था। क्वेश्चन नंबर 6 एक इंटीग्रेशन से डेफिनेट से लिया है मैंने क्वेश्चन, जो आपको देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 0 to 1, जब 0 to 1 इसकी वैल्यू होती है 0, 1 to 2 इसकी वैल्यू होती है 1। तो आंसर आपका हो गया x 1 to 2 2 minus 1 इट इज 1। इस तरह क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंटीग्रेशन का है। ये भी वैसे है तो 2 मार्कर का ही है, या 3 मार्कर में आ सकता है। प्रॉपर्टीज का है ये भी। कैसे करेंगे, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे वही वाली, फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी लगाते हैं ज्यादातर। कौन सी वाली है, 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a minus x) dx। जब हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो ये बनेगा e की पावर साइन 2π माइनस एक्स। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस में e की पावर माइनस साइन एक्स। जब इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स प्लस 1 dx। ये भी आई है, ये भी आई है, ऐड कर दीजिएगा दोनों को, इसको 1 ले लीजिएगा। जब हम ऐसा करेंगे एडिंग 1 and 2 वी गेट 2i। ये भी आई है, ये भी आई है, 2i हो गया। लिमिट्स आपकी 0 to 2π ही रहेगी, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है। यहाँ कॉमन आ जाएगा और ये आपका ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका 0 to 2π, तो 2π आंसर हो जाएगा। 2i इक्वल टू 2π, तो i इक्वल टू पाई। यहां तक कोई भी दिक्कत हो बताइए, बता सकते हैं आप कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 8 dx अपॉन 1 प्लस कोट एक्स। ये देखा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है देखने में। तो इसको कैसे करेंगे, कोट को चेंज करेंगे, कोट कोस अपॉन साइन, एलसीएम लेंगे तो आपका हो रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। लेकिन अब भी क्वेश्चन करने का तरीका फिर आपका क्या बनेगा, देखिए। इस क्वेश्चन में हमने 2 से डिवाइड, 2 ऐड। अब क्या करेंगे, 2 साइन एक्स को 2 से डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब 2 साइन एक्स को लिख देंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अभी भी इसका क्योंकि साइन एक्स प्लस साइन एक्स हुआ तो इसका कुछ नहीं हो सकता, तो हमने सोचा कि इसमें क्या किया जाए, कोस एक्स ऐड किया है और हमने कोस एक्स सब्ट्रैक्ट किया है। इसको जब हमने ऐसे सोल्व किया तो ये अलग अलग कर दिया हमने। अब इसको देखिए कैसे करेंगे अलग। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे।
अब कैसे करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ एक्स आ जाएगा। ये देखिए, यदि मैं इसको टी पुट कर देता हूँ तो ये आपका बन जाता है डी टी, तो ये हो जाएगा डी टी बाई टी। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2x माइनस हाफ log t प्लस c। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? ये आपका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिया है मैट्रिसेस से, डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दे रखी है हमें, डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू मतलब हमें इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है डिटरमिनेंट ए बी का फार्मूला होता है डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी। तो ये आपका आ जाएगा डिटरमिनेंट बी इनवर्स बी, डिटरमिनेंट बी इनवर्स बी, और ये सारे सेपरेट होके आ जाएंगे बी इनवर्स ए, डिटरमिनेंट साइड डिटरमिनेंट आपके अलग अलग हो जाएंगे। और आपको एक चीज और पता है, एक प्रॉपर्टी, ए का डिटरमिनेंट और 1/a डिटरमिनेंट होता है, ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएंगे दोनों तीनों, तो आपका बचेगा ये, और इसकी वैल्यू 5 है, तो आपका 25। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आप जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमने 10th आज की वीडियो में लिया है आखिरी, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स होता है 10 पाई बाई 4। अब कोस इनवर्स, अब हम एक काम करते हैं, पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं। कोस इनवर्स माइनस हाफ, हम आपको सिखाते हैं इसको कैसे करेंगे। कोस पाई बाई 3, लेकिन क्योंकि इसका कुछ ऐसा हो नहीं सकता, तो ये होता है कोस पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज में ये आता है, तो कोस 2 पाई बाई 3, तो इसकी आपका हो गया 2 पाई बाई 3। उसी तरह से साइन इनवर्स माइनस 1/√2, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 4, क्योंकि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू जिस तरह से होती है कि वो माइनस ऐसे अंदर आ गया। तो ये आपकी टोटल, और 10 इनवर्स 1 जो होता है आपका, क्योंकि 10 पाई बाई 4 होता है, तो ये पाई बाई 4 हो गया, तो आंसर आ गया पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। योर आंसर इज 2 पाई बाई 3। तो आपकी इस वीडियो में आपने देखा कि 10 क्वेश्चंस किए हमने, अच्छे क्वेश्चन से। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस हम बारी बारी से आपको वीडियो में लेते आएंगे। आज हमने बहुत आसान क्वेश्चंस लिए हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको केस स्टडीज के क्वेश्चन भी कराएंगे। बाकी सभी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छी पसंद आए तो आप बाकी कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच।